जो कि हमारे भीतर एक निर्मल धारा प्रवाहित करते हैं। उनका नाम सुनते ही जैसे अच्छी सी अनुभूति हमारे अंदर होती है। तो अब क्योंकि हमें विश्वास है आपके पास पुस्तक आएगी, और ये पुस्तक जो गोपाल जी हांडा जी की लेखनी है वो हमारे समक्ष आएगी और हमें पता चलेगा, तब हम उसके ऊपर और विचार करेंगे। तो समीक्षा समाप्त हुई पर चिंतन अभी जारी है। समीक्षा तो समाप्त हो गई है पर चिंतन अभी जारी है, और यही किसी पुस्तक की एक असली सफलता होती है कि चिंतन किस प्रकार किया जाए। क्योंकि कोई भी किताब सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक यात्रा होती है आत्मा से आत्मा तक। एक लेखक की आत्मा से निकली हुई जो शब्द हैं वो एक पाठक की आत्मा तक जब पहुंच जाते हैं तब उस पुस्तक की पूरी सार्थकता होती है। तो अब इसी के साथ मैं लेखक महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ, डॉक्टर गोपाल कृष्ण हांडा जी, और अपनी लेखनी के बारे में, अपनी पुस्तक यात्रा के बारे में हम सभी को रूबरू कराएं। साहित्यकार बहुत साथियों का धन्यवाद करूँगा। मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, परंतु मैं कुछ शब्द दोनों पुस्तकों के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर हम मेडिकल टर्म में कहें तो नजर रहती अमृत के बारे में ये आपका प्रदूषित है, और अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कहें तो ये आपका जो डिप्रेशन में आजकल हम लोग चल रहे हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी चल रही है, उससे संबंधित आपकी है। इसके अंदर कुछ ऐसा प्रयास किया गया है अमृत गंगा के अंदर कि आखिर गंगा के अंदर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो हम इसको पवित्र मानते हैं, और इसके पानी को डिब्बियों में बक्सों में बंद करके घरों में ले जाती है और वो पानी पीना नहीं। अगर हम इसके अंदर इसकी दोनों तरफों से सोचें, पुरानी तरफ से सोचें, साइंटिफिक तरफ से सोचें, तो दोनों का कंपेरिजन कर इस मुद्दा को हम जानते हैं कि जब आणविक कण ब्लास्ट होता है तो उससे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती है। एक छोटे से गन से जब हिरोशिमा के अंदर 1,20,000 लोगों को मारा जा सकता है, तो इसके अंदर तो बहुत सारी एटॉमिक एनर्जी है, उन लोगों की एनर्जी है, उन साधु संतों की एनर्जी है जिन्होंने इसके किनारे पर तप किया, उन जैन मुनियों की एनर्जी है जो इसके अंदर नहाई। हम ये जानते हैं कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा पानी के साथ है, तो जितने भी मठ थे, जितने भी आश्रम थे और जितने भी पूजा स्थल थे या हमारे जो भी चिंतन के स्थल थे, वो गंगा के किनारे पे, और इस गंगा के किनारे पर इनका जब चिंतन सब कुछ होता है। गंगा के बारे में पुराने युग में जाएं तो गंगा के बारे में जो उसकी कथा है उसका भी स्मरण होगा, और जब ये एटॉमिक एनर्जी उस गंगा के पानी में जाती है और उस गंगा के पानी में जब हम स्नान करते हैं तो एटॉमिक एनर्जी हमारे शरीर और वो हमको मुक्ति देती है। हमारी मुक्ति का कारण और उस एनर्जी की ताकत का कारण गंगा के अंदर उसकी पवित्रता ये है कि उसके अंदर हमारे लोगों का तप है, उनकी एनर्जी है, वो तप हमें मिलती। अघोरी बाबा के बारे में मैं लिया, मुझे नहीं पता लगा था, परंतु वो लोग जब तक करते हैं उनके अंदर हजारों आणविक कण उनके शरीर के अंदर होते हैं। जब वो पानी के अंदर आते हैं तो उस एटॉमिक एनर्जी का विस्तार होता है और वो एटॉमिक एनर्जी का हमारे अंदर बॉडी को हम डाल देते हैं, बॉडी गल जाती है गंगा के पानी के अंदर। कितने हजारों मनुष्य डालते हैं पर गंगा का पानी उसको जज्ब कर देता है। आपकी कोई शक्ति तो है, आप पूरे देश, पूरे विश्व उस पानी को टेस्ट करने के लिए लगे, इसमें क्या है, ऐसी क्या जड़ी बूटियाँ और ऐसी क्या एनर्जी है। तो ये एक तो मैंने इस बिंदु को उठाते हुए किताब आप इसको पढ़िएगा, और मैं कहाँ तक कामयाब हुआ आप मुझे पढ़ के अपना उत्तर दीजिएगा, आपकी समीक्षा करेंगे। दूसरा, स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं अगर कहूँ तो इस व्यक्ति ने कहा था आदमी के अंदर डिटर्मिनेशन पावर होनी चाहिए, आदमी के अंदर समझौतावादी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो आदमी अपने अंदर डिटर्मिनेशन पावर रखता है, शक्ति रखता है रहने की, वही आदमी कामयाब होता है। दुनिया के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार किया तो बच्चों के अंदर जो मेंटल डिप्रेशन की बीमारी फैलती जा रही है, वो इस विवेकानंद की 27 बच्चों की पुस्तक को पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि अंदर उनके बीच का समझा होगा। इनमें कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसी भाषा का इसके अंदर डाला गया है जो आप अच्छी भी लगेंगी और कुछ नहीं भी होंगी, कुछ आप मेरे विचारों से सहमत भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो ये दोनों कृतियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं और आगामी जो आएगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना